Welcome students, today we are here with the video of the fun they had class 9th chapter 1 of your main book Beehive. Chapter's name is The Fun They Had. This story is set in future. This is the most important thing of this chapter. This is set in 2157, the year 2157, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. Means the writer is imagining that in the future the books which we are studying at this time will not be there in that year, in that time. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So this diagram you can see in your book. And they also want us to discuss about 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. वो 3 चीज़ें जो हमें अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद हैं और वो 3 चीज़ें जो हम बदलना चाहते हैं, उसके बारे में वो हमें डिस्कस करने को कह रहा है. जब भी हमें क्लास में स्टडी करने का मौका मिलेगा तो हम इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस का भी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ताकि आपको ये वाला नॉलेज भी मिले और आपका स्पीकिंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो, पर्सनालिटी डेवलप हो. फ़िलहाल हम चैप्टर की बात करते हैं. चैप्टर का जो कैरेक्टर है मार्गी, ये अपनी डायरी में लिखती है, पेज 17 मई 2157 2157 जो है उसमें वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक नई बुक मिली, मतलब एक रियल बुक मिली, कागज़ वाली. यानी इससे ये इंडिकेट होता है कि जिस वक्त में ये हैं यानी 2157 में इस तरह की किताबें नहीं हैं. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गी ये सोचती है, कहती है कि वो बहुत पुरानी किताब थी. एक बार ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो खुद छोटे बच्चे थे तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर यानी मार्गी के दादाजी के जो दादाजी थे उनने कहा था, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी. और दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटाया, पेजेस को पलटाया, देखा, येलो थे वो, क्रिंकली, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उनके लिए, चूँकि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर के किड्स की बात कर रहे हैं, वो अपने दादाजी के बारे में कहते हैं, वो भी उस टाइम तक बुक जा चुकी थी. तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही फ़नी पाया कि ऐसी बुक्स से पढ़ाई करना जिनमें वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं जबकि उन्हें मूव करना चाहिए. शायद वो अब एक टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन पर पढ़ते हैं जिनमें वर्ड्स मूव होते हैं और बुक्स में नहीं होते हैं. तो उनको ये चीज़ बहुत फ़नी लगी कि हम एक ऐसी बुक से पढ़ रहे हैं जिसमें वर्ड्स अपनी जगह रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं जैसे स्क्रीन पर करते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. और जब पिछला पेज देखते हैं तो वो वर्ड्स चेंज नहीं होते, वही के वही रहते हैं. इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. और वो वही वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने पिछली बार पढ़े थे. यानी उन्होंने जो पेज पढ़ा फिर अगले पेज पर देखा और पिछला पेज वापस पलटाया तो वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं. गी सेड टॉमी, मार्गी से वो शॉर्ट नेम में कहता है, उसे बुलाता है और कहता है, व्हाट अ वेस्ट, ये तो कितना वेस्ट है. When you are through with book you just throw it away. वो एक तरह से हमें सरकास्टिक वे में बताते हैं, जैसा हम आजकल कुछ लोग करते हैं कि अपनी किताबों को फेंक देते हैं, जबकि वो एक ज्ञान का भंडार है, ओशियन ऑफ नॉलेज है, उन्हें कलेक्ट करके रखना चाहिए. तो वो कहता है कि मार्गी से कि देखो ये कितना बड़ा वेस्ट है कि लोग जिसको पढ़ते हैं, जिस चीज़ से नॉलेज गेन करते हैं उसे थ्रो कर देते हैं, थ्रो इट अवे. आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स. वो कहता है कि जिन टेलीविज़न स्क्रीन पर हम पढ़ रहे हैं उनमें तो हज़ारों लाखों बुक्स हैं और शायद और ज़्यादा, पर हम इसे कभी नहीं फेंकेंगे. यानी ये बुक्स से ज़्यादा उपयोगी हम इसको मानते हैं और अच्छे से संभाल कर रखते हैं. सेम विथ माइंड सैड मार्गी. मार्गी भी यही कहती है. वो 11 ईयर्स की है और उसने ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी हैं जैसी टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है. मार्गी से टॉमी बड़ा है उम्र में, वो लगभग 13 साल का है. वो पूछती है टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. वो कहता है मेरे घर में. और
वो कहता है कि जब मैं बिज़ी था, उसने ध्यान देकर बात नहीं की, सिर्फ एक जवाब दिया, क्योंकि वो एटिक होता है, कमरे के ऊपर की जो छत होती है वो एटिक होती है। आप बुक में भी देख सकते हैं, आपको टफ वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, नीचे भी होता है ऊपर भी एटिक हो सकता है। वो कहती है कि तुमने इसे कहाँ पाया, वो बताता है एटिक में पढ़ रहा था। तब व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है, वो कहता है ये स्कूल के बारे में है। थर्ड स्टैंजा में वो मार्गी जो है स्कॉर्नफुल है, दुखी सी है, अजीब सी लगा उसे स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, उसे स्कूल की पढ़ाई या स्कूल के बारे में बात या स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी जो है हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, अब और ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि वो देखती है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे बार बार जियोग्राफी सब्जेक्ट के टेस्ट देता रहता है और हर बार वो बुरा परफॉर्म कर रही है, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही है। और वो उसे जियोग्राफी टीचर, क्योंकि वो एक रोबोट है, एक टेलीविज़न स्क्रीन है, उस पर बार बार उसे टेस्ट देने पड़ते हैं। तभी एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया गया है उसे ठीक करने के लिए, शायद उसमें कोई खराबी आ गई है उसके रोबोट या वो टेलीविज़न स्क्रीन में। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक छोटी हाइट का मोटा सा आदमी है, रेड फेस, उसके पास टूल्स रखे रहते हैं, हमेशा वायर्स रखे रहते हैं। वो मार्गी की तरफ देखकर हंसता है और उसे एक एप्पल देता है। फिर टीचर यानी उस रोबोट जो टीचर है उसकी तरफ देखता है। मार्गी ने होप की कि काश ये इसको ठीक ना कर पाए वो इंस्पेक्टर, पर वो सब कुछ जानता है और लगभग 1 घंटे के टाइम में वो उसे ठीक कर देता है। एंड विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और फिर वो स्क्रीन चालू हो जाती है जिस पर वो पूरे लेसन्स हैं जिन्हें पढ़ना है। और ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेसन्स शी हैड टू टेक अ टेस्ट, उसे वो टेस्ट लेना पड़ता था या पढ़ा। एंड इट वॉजंट सो बैड, क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे वो बैड नहीं थे, मगर मार्गी को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। सबसे बुरा पार्ट वो लगता था, उसे पढ़ना बुरा नहीं लगता था, बल्कि जब उसके टेस्ट लिया जाता था वो उसे बुरा लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट, उसे वो लिखने पड़ते थे। और कहाँ लिखने पड़ते थे, इन अ पंच कोड। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, उसे पढ़ना कब सिखाया गया, जब वो 6 वर्ष की थी। और जो मैकेनिकल टीचर था वो तो मार्क्स भी फटाफट कैलकुलेट कर लेता है। 5th स्टैंजा में बताया गया, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैगीज हेड, जब उसने उस मैकेनिकल टीचर को सुधार दिया, ठीक कर दिया, तो उसने मार्गी को शाबाशी दिया, उसकी पीठ थपथपाई और उसने अपनी मदर से कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसने मार्गी की मॉम से कहा कि ये बच्ची की गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स उसकी मदर है मार्गी की। इंस्पेक्टर ने जो उसको ठीक करने आया था उसने मार्गी की मॉम से कहा कि इसमें बच्ची की गलती नहीं थी, लगता है इसका जियोग्राफी का जो पार्ट था, जो सेक्टर था, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो ज़्यादा गियर्ड हो गया था, सेट हो गया था, क्विक सेट हो गया था। ऐसा कभी कभी मशीन्स के साथ होता है, मैंने इसे धीमा कर दिया है, 10 ईयर के बच्चे के लेवल पे डाल दिया है। उसमें टिपिकल टेस्ट आ रहे थे बार बार, तो उसे 10 ईयर के बच्चे के लेवल पे डाल दिया है। और बाकी इसका टेस्ट खराब नहीं है, ये एक गलती थी, इसके टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, ओवरऑल प्रोग्रेस इसकी सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी है। ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसके सिर पे उसने फिर थपथपाया। मार्गी जो थी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहती थी, टेस्ट नहीं देना चाहती थी। वो तो ये सोच रही थी कि सुधारने के लिए वो इस टीचर को बहुत लंबे समय तक अपने साथ ले जाएगा और मार्गी को जियोग्राफी की पढ़ाई या उसके टेस्ट से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, उसको ध्यान आता है कि मेरा जो बड़ा भाई टॉमी है जिसका 13 ईयर्स एज है, एक बार उसका ऐसे टीचर जब खराब हो गया था मैकेनिकल, तो उसे ले गए थे और लगभग, क्योंकि वो हिस्ट्री के सेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसे लगभग 1 महीने तक वापस नहीं लाया गया। तो वो ये सोच रही थी कि मेरे मैकेनिकल टीचर को भी ये ले जाएंगे और मुझे कुछ समय तक ज्योग्राफी नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा या क्यों लिखेगा। टॉमी ने उसके तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज से देखा। सुपीरियर आइज मतलब इस तरह से देखा जैसे वो बहुत नॉलेज वाला है, चूंकि वो बड़ा है तो उसने छोटे की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, हम इसलिए नहीं लिख सकते स्कूल के बारे में क्योंकि वो हमारे जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने टाइप के स्कूल थे, वो हमारे इस प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सन 2157 के आसपास हैं। वो कहता है कि पहले ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो की बात है कि इस पढ़ाई बहुत ही अलग तरीके से होती थी। मार्गी इस चीज़ को सुनकर दुखी थी।
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो। वो सोचती है कि कितना मज़ा आया होगा उन बच्चों को पढ़ने में जो उस वक्त स्कूल जाकर पढ़ते थे और उनके टीचर मशीन्स ना होकर रियल पर्सन्स, रियल इंसान होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। और वो ये बात सोचती है कि अरे कम से कम उनके पास एक टीचर था जो कि एक इंसान था, हमारे पास तो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं जिन पर हम पढ़ रहे हैं। ऐसा सोचकर वो थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाती है, इसलिए वो सोचती है कि उनके पास कितना फ़न था या रियल टीचर था। ये था पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।